CPC का ऑर्डर 29 देखेंगे विच इज़ रिलेटेड टू दी सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशंस। तो कॉरपोरेशन जो है वो एक लीगल पर्सनालिटी होती है जो खुद भी सूट फाइल कर सकती है और इसके अगेंस्ट भी अग्रीव पार्टी सूट फाइल कर सकती है इनके अगेंस्ट। Rule 1 is related to the subscription and verification of pleading. In suits by or against a corporation, any pleading may be signed and verified on behalf of the corporation by the secretary or by any director or other principal officer of the corporation who is able to depose to the facts of the case. इसमें ये बता रहे हैं कि जहाँ पे कोई कॉरपोरेशन सूट फाइल करती है या उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है तो वो जो प्लीडिंग्स होंगी उस सूट की उसको साइन किया जाएगा और उसको वेरीफाई किया जाएगा कॉरपोरेशन के बिहाफ पे। तो ये रूल हमें बता रहा है कि उसको साइन और वेरीफाई कौन करेगा। उसको साइन करेगा सेक्रेटरी, डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर कॉरपोरेशन का, जो कि फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ फेमिलियर होगा। लेकिन ये जो रूल है ये हमें इसके लिए ऑथराइज़ नहीं करता कि जो ये पर्सनस मेंशन हैं सेक्रेटरी, डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर ये सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन। ये इसको अलाउ नहीं करता। ये सिर्फ जो सेक्रेटरी, डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर हैं ये सिर्फ इनको इनेबल करता है कि सिर्फ इसको साइन और वेरीफाई कर सकते हैं। जहाँ तक सूट इंस्टीट्यूट करने की बात है कॉरपोरेशन की, तो इसकी जो क्लेंट और अपील है कॉरपोरेशन के बिहाफ पे ये सिर्फ वही पर्सन इंस्टीट्यूट कर सकता है जो कि आर्टिकल ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर पर्टिकुलरली जिसको मेंशन किया गया हो। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड rule, which is service on corporation. Subject to any statutory provision regulating service of process where the suit is against a corporation, the summons may be served. यहाँ पे सर्विस ऑफ समन्स की बात की जा रही है कि अगर कॉरपोरेशन के अगेंस्ट कोई सूट है फाइल किया जा रहा है तो उसको किस तरह से समन सर्विस किए जाएंगे। ए, on the secretary or on any director or other principal officer of the corporation. तो समन किसको सर्विस किए जाएंगे? सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को या कॉरपोरेशन के प्रिंसिपल ऑफिसर को। और बी में वो कह रहे हैं कि by leaving it or sending it by post address to the corporation at the registered office, इसको हम सर्विस करेंगे कॉरपोरेशन का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वहाँ पे उसको बाय पोस्ट उसको भेजेंगे। और इफ़ देयर इज़ नो रजिस्टर्ड ऑफिस दैन एट द प्लेस वेयर द कॉरपोरेशन कैरीज ऑन बिजनेस। लेकिन अगर कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो फिर जहाँ पे ये कॉरपोरेशन अपना बिजनेस कैरी कर रही है उस जगह पे सर्विस किया जाएगा समन्स को। थर्ड, पावर टू रिक्वायर पर्सनल अटेंडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ कॉरपोरेशन. The court may at any stage of the suit require the personal appearance of the secretary or of any director or other principal officer of the corporation who may be able to answer material questions relating to the suit. कोर्ट किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग के सूट के किसी भी स्टेज पे कोर्ट जो है रिक्वायर कर सकती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये अपीयर हो बिफोर द कोर्ट. इट कैन बी सेक्रेटरी, इट कैन बी डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन. कोई भी पर्सन हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है या कॉरपोरेशन का प्रिंसिपल ऑफिसर हो सकता है. ऐसा पर्सन जो मटीरियल क्वेश्चन है रिलेटिंग टू द सूट उसको आंसर करने के लिए एलिजिबल हो, उसको आंसर कर सकता हो.